जय माता की। मैं हूँ अंजलि और एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आप इस चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिए। तो आइए ज़्यादा देर ना करते हुए हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहा जाता है कि व्यक्ति खाली हाथ आया है और खाली हाथ ही जाएगा, लेकिन ग्रंथों के अनुसार इंसान की मृत्यु के बाद भी 5 चीज़ें उसके साथ अगले जन्म तक जाती हैं। तो आइए जानते हैं मरने के बाद क्या साथ ले जाता है इंसान, या आत्मा अपने साथ कौन सी 5 चीज़ें लेकर जाती है। आपने अक्सर लोगों को कहते सुना होगा कि मृत्यु के बाद इंसान के साथ कुछ नहीं जाता, जो भी उस इंसान से जुड़ी भौतिक सुख की चीज़ें हैं वह सब यहीं रह जाती हैं। अगर पुराण, वेद और बाकी धर्म ग्रंथ को देखा जाए तो उनमें स्पष्ट तरीके से बताया गया है कि इंसान की मृत्यु के बाद भी कुछ चीज़ें उसके साथ अगले जन्म तक जाती हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके भुगतान इंसान के अगले जन्म में भी करना पड़ता है, अर्थात इंसान को अपने कर्मों का कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो उसके अगले जन्म में भी उसके साथ जाती हैं। तो आइए जानते हैं ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जो मरने के बाद भी इंसान के साथ जाती हैं। मृत्यु के बाद भी साथ जाता है ज्ञान। ज्ञान इंसान को भीड़ में सबसे अलग करता है। ज्ञान के बल पर आप अपनी एक अलग पहचान और लोगों पर अपनी छाप छोड़ने में कामयाब रहते हैं। इसलिए अपनी मृत्यु से पहले आप जितना ज्ञान ले लेंगे वह आपके बहुत काम आएगा। दरअसल ऐसी मान्यता है कि जीवित रहते हुए इंसान जो गुण सीख लेता है वह उसके साथ मृत्यु के बाद भी जाते हैं। इसलिए अपना समय खुद को अच्छा ज्ञान और गुण सीखने में व्यस्त करें। श्री गीता में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि ज्ञान और दान कभी नष्ट नहीं होता। मृत्यु के बाद भी साथ जाता है कर्ज। धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि कर्ज कभी भी व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ता। अगर किसी इंसान ने आपका भला किया है तो उसका ये ऋण जैसे ही मौका मिले उतार देना चाहिए। अगर आप किसी का ऋण नहीं उतारते तो उसे जन्म जन्मांतर तक चुकाना पड़ता है और वह कर्ज उतारना पड़ता है। अगले जन्म में वह कर्ज किसी भी रूप में आपको चुकाना पड़ सकता है। साथ अगर आपने किसी को कर्ज दिया है और उस व्यक्ति की मृत्यु कर्ज चुकाने से पहले ही हो जाती है तो आपको भी बार बार जन्म लेना पड़ सकता है। इसलिए ऐसे व्यक्ति को उसकी मृत्यु के साथ ही माफ़ कर देना आपके लिए उचित रहेगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी आत्मा किसी कर्ज के साथ ना जाए, तो अगर आपने किसी से कर्ज लिया है तो वो अपनी मृत्यु से पहले लौटा दें। और अगर आपको किसी ने कर्ज दिया है और वो किसी कारणवश आपको लौटा नहीं पाया या उसकी मृत्यु हो जाती है या वो उस हालात में नहीं है कि आपका कर्ज लौटा सके, तो उसको ईश्वर के आगे माफ़ कर देना चाहिए और अपने आप को उस कर्ज से मुक्त कर देना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ही है जो आपको हर कर्ज से मुक्त करवा सकते हैं। मृत्यु के बाद भी साथ जाती है वासना और मोह, इच्छा। ग्रंथों के अनुसार अगर किसी चीज़ को पाने की चाहत रखते हैं और वह चीज़ किसी इंसान को ना मिले तो मृत्यु के बाद भी उस चीज़ की वासना उसका पीछा नहीं छोड़ती। सांसारिक सुखों की चाहत रखना वासना ही है। वासना को लेकर विष्णु पुराण में कथा भी मौजूद है। राजा भरत को अपने हिरण के बच्चे से बहुत प्यार था। उसी के बारे में सोचते हुए उन्होंने प्राण त्याग दिए। अगले जन्म में राजा को खुद हिरण के रूप में जन्म लेना पड़ा। इसलिए काम, इच्छा और वासना को अपने मन में हावी न होने देना चाहिए। साथ ही किसी चीज़ को लेकर अधिक मोह माया नहीं होनी चाहिए। मृत्यु के बाद भी साथ जाते हैं आपके कर्म। गीता में कहा गया है, मनुष्य जीवन बिना कर्म के संभव नहीं है। हर पल मनुष्य अच्छे या बुरे कर्म करता है। मृत्यु समीप आने पर व्यक्ति के कर्मों द्वारा ही तय होता है कि उसे परलोक में सुख मिलेगा या दुख। इन्हीं के परिणाम में से अगले जन्म में अच्छा बुरा फल प्राप्त होता है। कर्म 7 जन्मों तक व्यक्ति का पीछा नहीं छोड़ते। इसका एक उदाहरण महाभारत में भी मौजूद है। बाणों की सैया पे लेटे हुए भीष्म पितामह को भगवान कृष्ण से जब भीष्म वे पूछा कि मुझे एक ऐसी मृत्यु क्यों मिली, तो भगवान कृष्ण ने उन्हें 7 जन्म पहले की घटना याद दिलाई। 7 जन्म पहले भीष्म ने एक अधमरे सांप को उठाकर नागफनी के कांटों में फेंक दिया था। कर्म मनुष्य का पीछा नहीं छोड़ते।
मृत्यु के बाद भी साथ जाता है पुण्य। अपने अक्सर घर के बड़ों से सुना होगा कि दान और परोपकार कभी खाली नहीं जाता। इसका जिक्र शास्त्रों में भी किया गया है। जीवन में अगर कोई अपरिचित व्यक्ति आपकी मदद करता है, इसका अर्थ है कि वह पिछले जन्म में आपके द्वारा किए गए दान और परोपकार को चुका रहा है। इसलिए दान पुण्य करते रहना चाहिए। ये व्यक्ति की मृत्यु के बाद भी इसके साथ जाते हैं। तो ये थी वो 5 चीज़ें जो सदैव हमारी आत्मा के साथ जाती हैं। इसलिए कहा गया है कि जीते जी भौतिक सुख के अलावा ज्ञान पे ध्यान देना चाहिए। किसी का हमारे ऊपर कर्ज ना हो और किसी से भी ज़्यादा मोह बंधन नहीं रखना चाहिए और हमेशा हमें सत्कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के द्वारा यही चीज़ें हैं जो आपके आने वाले अगले जन्म को निर्धारित करती है कि आपका अगले जन्म कैसे होगा। और आपने अगर किसी का कर्ज लिया है या आपको किसी ने कर्ज दिया है तो वो चुकाने के लिए आपको बारंबार जन्म लेना पड़ेगा। तो इसीलिए प्रयास करिए कि जीते जी ही आप ज्ञान की तरफ अग्रसर हो, किसी को दुखी ना करें, अच्छे परोपकार काम करें और सबको माफ़ करते रहें और अत्यधिक लोभ, माया, इच्छा, प्रेम किसी के प्रति ना रखें, क्योंकि पता नहीं वो उसके लिए आपको कितने जन्म और लेने पड़ेंगे उस चीज़ को चुकाने के लिए। तो ये थी आज की वीडियो। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और अभी तक की वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद है। आप सभी को जय माता की, जय गुरुवर की।